हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन जो 2020 में हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ, अगर आप 2021 में बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं क्वेश्चन पेपर नहीं देखते, उसका मॉडल नहीं देखते और पेपर देने चले जाते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। अक्सर करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इससे पहले आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें, मॉडल कैसा आता है। और यहाँ पर कई लोग गलती ये करते हैं कि तीनों पेपर सेम पैटर्न पे होते हैं। जी हाँ, सेम पैटर्न पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एक पेपर में। यहाँ पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर हैं सारे वो उनको भी प्रोवाइड हो जाएं, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के पेपर हैं। और बीएड सेकेंड ईयर में जैसा आपको पता होगा 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर से। तीनों पेपर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पेपर की बात करेंगे हम सबसे पहले। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है फर्स्ट पेपर का। इसमें देखिए क्या होता है, सभी खंडों के प्रश्न जैसा निर्देश अनुसार दिए गए हैं। खंड ए पहले दिया गया है ना, इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा है 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शॉर्ट हेडिंग टाइप में। और यहाँ पर 1 मार्क्स का रहता है और कितने में लिखना होता है, 25 वर्ड्स, मतलब 3 लाइन के आसपास होगा ये आंसर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, ये हेडिंग होती है। जैसा आपको पता होगा, अगर बीएड फर्स्ट ईयर में आपने पेपर दिया है तो ऑलरेडी आपको पता होगा, है ना, लेकिन एक बार मैं आपको याद दिला देना फिर से चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में है और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है ना यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं पिछले साल। प्रशासन की 2 विशेषताएं बतानी है, प्रशासन की 2 विशेषताएं। सेकंड है शैक्षिक प्रबंधन का महत्व बताना है। और फिर है एक अच्छे पर्यवेक्षक के गुण बताने हैं। 4th नंबर है पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। फिर 5 नंबर है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट है योगा का महत्व। फिर है स्वच्छता का अर्थ। फिर है शिक्षा मंत्रालय के कार्य। फिर है प्रधानाध्यापक के 2 गुण बताने हैं। और 10 नंबर पर है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के 2 कार्य बताने हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी की बात करेंगे। खंड बा देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में है होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ गौर करने वाली बात है, क्योंकि फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर में अलग होता है और सेकंड पेपर में अलग टाइप में होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा 5 क्वेश्चन करने हैं खंडबा में और 8-8 नंबर का है। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ है, तो इन दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। ऐसे 2 से 6 तक 5 क्वेश्चन रहेंगे, अथवा में सारे होते हैं और एक एक करना होता है। राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन के कार्यों का वर्णन करना है। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों का वर्णन करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन पे देखिए, स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की भूमिका क्या है, स्पष्ट करना है। और विद्यालय प्रबंधन के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अर्थ एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए। और वह विद्यालय बजट से क्या अभिप्राय है, बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में संबंध का वर्णन करना है। 6 नंबर है, संक्रामक रोगों से क्या तात्पर्य है और इसके प्रसारण के साधनों का वर्णन करना है यहाँ पर, इसके फैलने के, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट खत्म होता है खंड
सी शुरू करेंगे अब, खंड शाह है ना। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, देखिए 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, 15-15 नंबर के हैं, 30 नंबर का। और जैसा पता है आपको 80 नंबर का पेपर होता है ना। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है यहाँ पर। तो देखिए नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 7-8 क्वेश्चन नंबर है। अब यहाँ देखिए और करके नहीं दिया, कभी कभी और करके भी दे देता है और कभी कभी ऐसे सीक्वेंस वाइज दे देता है। उसमें से 2 करने होते हैं, कभी 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रशासकीय ढांचे पर निबंध लिखना है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रकोप क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से 2 करने हैं, कभी कभी 4 ही क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट पेपर यहाँ पर फिनिश हुआ। बढ़ेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन पेपर पर। सेकंड देखिए यहाँ पर ये है सेकंड पेपर, है ना। और ये पेपर लोग मानते हैं लंदी रहता है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें अगर आपकी मैथ पर पकड़ है तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर लोग करते भी हैं, ठीक है। थोड़ा मेहनत की ज़रूरत होती है। खंड आ देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। अब इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने बात है, योग्य बात है, क्योंकि सब लोग ऐसे समझ लेते हैं फर्स्ट पेपर जैसा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए 50 वर्ड्स में, है ना, लगभग 50 शब्दों में, जबकि फर्स्ट पेपर में क्या था 25 शब्दों में था, वहीं 1-1 नंबर के थे। सेकंड पेपर में होता है लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना होता है और 1.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ये 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज़ लोग ध्यान नहीं देते हैं और सारा पैटर्न एक ही जैसे करते हैं, जिससे काफ़ी कम स्कोर होता है लोगों का। तो यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए लोग सेकंड पेपर को जब कम मार्क्स मिलते हैं ना तो उसको टफ कहने भी लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर हेडिंग देखेंगे, आकलन का अर्थ बताना है। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन, फिर है ग्रेडिंग प्रणाली, फिर आवृत्ति वितरण, फिर धनात्मक सहसंबंध, फिर शोध का अर्थ बताना है, शैक्षिक मूल्यांकन, मध्यमान का उपयोग, आवृत्ति बहुभुज। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, है ना। तो फार्मूला बेस है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है सभी प्रश्नों के। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए चेंज है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें 8-8 नंबर के 5 क्वेश्चन करने थे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन 5 ही करने हैं, क्वेश्चन उतने ही करने हैं सारे पेपर में, लेकिन यहाँ पर मार्किंग का थोड़ा जो डिवीज़न होता है अलग अलग होता है। यहाँ 7-7 नंबर के 5 प्रश्न हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है आकलन और मूल्यांकन में अंतर बताना है। फिर है अधिगम में सुधार हेतु पृष्ठपोषण की महत्ता का वर्णन कीजिए। थर्ड नंबर प्रश्न है प्रमापीकृत परीक्षण किसे कहते हैं, अभिवृत्ति परीक्षण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है एक निदानात्मक परीक्षण की रचना कीजिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है केंद्रवर्ती मानों से क्या अभिप्राय है, कौन सा मान सबसे अधिक प्रयुक्त होता है और क्यों। फिर है देखिए यहाँ पर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10th लेवल का होता है। अगर आपने 10th में माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, ये सब इससे फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंसीज के, अगर आपने कर रखे हैं और आपको पता है तो इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण तालिका से मध्यांक की गणना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए किसी एक प्रकरण पर 10 प्रश्न बहुविकल्पीय एवं 5 प्रश्न अति लघु उत्तरीय निर्मित करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर दिमाग लगाएं, अगर आपको कक्षा 10 का कोई भी प्रकरण पता है अच्छे से तो 10 बहुविकल्पी प्रश्न बना सकते हैं आप लोग, है ना। और 5 प्रश्न कैसे अति लघु उत्तरीय, इसमें तैयार, बस अगर आपको प्रकरण पता है और क्वेश्चन पेपर अगर आपने बनाया है पहले तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है अथवा में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली का इसकी अच्छाइयों एवं कमियों के साथ वर्णन करना है। फिर है उपलब्धि को परिभाषित कीजिए, इसे मापने के लिए एक उपकरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। मानक के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। चलिए अब खंड 7 पर आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
ये देखिए सेम वैसे ही हैं, 15 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, करने होते हैं। यहाँ पर 7 नंबर है, अनुसंधान क्या है, इसके अर्थ एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए, मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर कीजिए। फिर विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, क्रियात्मक अनुसंधान माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर मैथ से रिलेटेड फिर आ गया है ना, तीनों में था, लघुत्तरी में था, अति लघुत्तरी में और यहाँ पर लॉन्ग में भी दिया है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। निम्न प्रदत्तों में सह संबंध गुणांक की गणना कीजिए, अपने परिणाम की व्याख्या भी कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 10 में देखिए क्या है, शॉर्ट नोट मतलब हेडिंग वाइज दे दी गई हैं अलग से, है ना, एक शॉर्ट नोट लिखना है, 3 पर संक्षिप्त उत्तर लिखना है। 4 हेडिंग दी हैं, इसमें से 3 चूज करके कोई भी की जा सकती हैं। अब जाहिर सी बात है 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 हेडिंग करने पर आपको 5-5 अंक यहाँ पर प्राप्त होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 4 हेडिंग है ना, ये सेकंड पेपर। अब इसमें देखिए हमने बताया था फर्स्ट पेपर में लास्ट में 5 क्वेश्चन थे, उसमें 2 करने थे। यहाँ पर इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 तक मतलब 4 ही क्वेश्चन दिए हैं लॉन्ग वाले, उसमें से 2 करने हैं, है ना। तो हमने कहा था कभी 4 भी दे देते हैं, कभी 5 भी। अब बढ़ते हैं थर्ड पेपर पर। बहुत ही, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए थर्ड पेपर पर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए थर्ड पेपर है इसमें ये भी 80 मार्क्स का है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में पहले ही प्रिंट कर दिया गया है इकट्ठा। 3 खंडों में विभाजित है, खंड आ के सभी प्रश्न 50 शब्दों में देने हैं, है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर था उसमें 25 शब्दों में ही देना था, लेकिन सेकंड और थर्ड पेपर जो है इसमें जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उनका 50 शब्दों में उत्तर देना है। बाकी बाद में वैसे रहता है 200 और 500 शब्द। तो बढ़ेंगे यहाँ पर पहले देखिए एक यहाँ पर भी एक नंबर के, जैसे फर्स्ट पेपर में था ना, तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है। अब ये पेपर देखिए कौन सा है, समापवर्तन संस्कार, फिर है श्रमण, फिर मकतब, और यहाँ पर मकतब जो है ये सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है इसके बारे में। फिर क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, श्री अरविंद आश्रम, ग्रामीण विश्वविद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंगी विभेदन के कारण, फिर समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फिर है खंडवा, देखिए 8-8 नंबर के 5 प्रश्न करने हैं। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के गुणों का वर्णन करना है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे स्पष्ट करना है, एकलव्य योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, फिर प्राच्य पाश्चात्य विवाद का वर्णन करें। अब इसमें अथवा में जो दिए होते हैं एक करना होता है। लैंगिक मुद्दे के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं वर्णन करें, उठ के घोषणा पत्र के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पेपर में, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक साथ रहने के लिए शिक्षा के कौन से मुख्य उपागम हैं वर्णन करें, 1992 की कार्य योजना का संक्षेप में वर्णन करें। फिर अध्यापक शिक्षा हेतु शांति शिक्षा के निहितार्थ की विवेचना कीजिए। फिर लास्ट में देखिए वैसे ही आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे, आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, गोखले बिल 1911 का वर्णन करें, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन करें। अब नीचे है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है ना। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, टिप्पणी में भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 4 हैं, 2 पर लिखना है टिप्पणी, है ना। कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और वनस्थली विद्यापीठ। तो देखिए यहाँ पर भी लास्ट में लॉन्ग में 4 क्वेश्चन ही आए हैं, तो कभी कभी 5 भी आ सकते हैं, कभी कभी 4, उसमें से 2 करने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। कोई डाउट है किसी चीज़ के बारे में, पेपर के बारे में कैसे लिखना है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।